समय की बात है। एक राज्य में मोती नाम के राजा राज्य करते थे। उस राज्य के सभी लोग ईमानदार और मेहनती थे। उसी नगर में एक पंडित जी भी रहा करते थे, जो अपनी सूझबूझ और समझदारी के कारण काफी प्रसिद्ध थे। महाराज मोती ने उस पंडित को अपने पास में बुलाया। पंडित जी उस राजा के पास गए। राजा के पास बैठकर पंडित जी ने अपनी सूझबूझ का प्रदर्शन किया। महाराज ने भी उन पंडित से अनेक प्रश्न किए और उनसे पूछा कि आपके घर में आपके साथ साथ और कौन कौन रहा करता है। मेरे घर में मेरा बेटा और मैं रहता हूँ। बेटा पढ़ने के लिए पाठशाला जाता है। राजा पंडित से मिलके बहुत खुश हुए और उसे बहुत सारे तोहफे देकर विदा किया। राजा के अनेक सैनिक और मंत्री अपने अपने विवाद में काम करते थे। उन्हीं सैनिकों में से 2-3 सैनिक ऐसे भी थे जो कि लोगों को परेशान किया करते थे। एक दिन की बात है कि पंडित का बेटा पाठशाला की ओर जा रहा होता है। वो सैनिक पंडित के बच्चे को देखकर बोले, अरे देखो, बुद्धिमान पंडित का बेटा जा रहा है। जरा देखें कि बेटा बाप की तरह बुद्धिमान है भी या नहीं। और उन्होंने उस बच्चे से कहा, कहाँ जा रहे हो? जरा रुको तो सही, किस बात की जल्दी है? तो उस बच्चे ने कहा, अरे हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो, पाठशाला के लिए देरी हो रही है। फिर सैनिकों ने कहा, जाने देंगे पाठशाला, लेकिन तुम हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दो तो ही जाने देंगे। तो उस बच्चे ने कहा, अच्छा ठीक है, पूछिए आप लोगों को क्या पूछना है। तो सैनिकों ने कहा, अच्छा देखो, हमारे एक हाथ में सोने का सिक्का है और एक में चांदी का। तुम हमें बताओ कि सोने का सिक्का या चांदी में से कौन सी धातु सबसे अमूल्य है, और बताओ और वह सिक्का तुम्हारा होगा। सैनिकों की बात सुनकर ब्राह्मण के बेटे ने कुछ देर सोचा और कहा, चांदी बहुमूल्य धातु है, और चांदी का सिक्का उसे दे दिया। सैनिकों ने पूरी बात महाराज मोती को जाकर बताई। फिर राजा ने कहा कि तुम उस पंडित के बेटे को बार बार पूछते रहो कि सोने और चांदी में कौन सी धातु बहुमूल्य है। सैनिक हर रोज ब्राह्मण के बच्चे को पाठशाला जाते हुए वही सवाल पूछते कि सोना और चांदी में से बहुमूल्य धातु कौन सी है। पंडित का बेटा हर बार चांदी को ही बहुमूल्य बताता था और सिक्का ले जाता था। इस बात को कई महीने बीत गए। महाराज मोती से रहा नहीं गया। उसने पंडित को अपने पास बुलाया और सारा वृतांत बताया। पंडित जी यह सब सुनकर हैरान हो गए। वह राजा से आज्ञा लेकर घर आ गए। घर पर उनका बेटा पढ़ाई कर रहा था। उसने भी उससे वही प्रश्न किया जो कि राजा के सैनिक किया करते थे। उनने कहा कि बेटा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि सोने और चांदी में से बहुमूल्य कौन सी धातु है तो तुम क्या कहोगे? तो फिर ब्राह्मण के बेटे ने कहा, पिताजी, सोना चांदी से कहीं ज्यादा बहुमूल्य है। तो ब्राह्मण ने कहा, तो बेटा, राजा के सैनिकों ने तुमसे कई बार पूछा तो तुमने चांदी को बहुमूल्य क्यों बताया? उस बच्चे ने अपने पिता को उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि वह सैनिक रोज मुझे परेशान किया करते थे और ये प्रश्न मुझसे बार बार पूछा करते थे। मैं चांदी को मूल्यवान बताता था, जिससे वो मुझे चांदी का सिक्का देते थे। अगर मैं उन्हें सोने का सिक्का मूल्यवान बताता तो वह मुझे अगली बार से वह सिक्का नहीं देते। वह अपने पिता को उन सिक्कों के पास ले गया जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठे किए थे। पंडित राजा मोती के पास गए और सारा वृतांत बताया। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण ने कहा, मेरे बेटे ने चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक सोने के सिक्के के बजाय कई सारे चांदी के सिक्के
इकट्ठे कर लिए और अब उन सिक्कों की एक सोने के सिक्के से कहीं ज्यादा उनकी कीमत है। महाराज पंडित के बेटे की चतुराई पे बड़े खुश हुए और उन्हें अपने राज्य का प्रमुख सलाहकार घोषित कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।